मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी लोगन को देखते हैं जो वुल्वरीन है, जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तकरीबन 200 साल का, और उसमें कोई ताकत बाकी नहीं बची है। वो काफ़ी वीक है। फिर दिखाया जाता है कि वो टैक्सी चलाता है और अब कई सालों से कोई म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो लोगन भी अकेला रह गया था। अब लोगन ये भी कोशिश कर रहा है वो खुद को बदल लेगा और लोगों को सामने एक आम इंसान बन के रहेगा। अब लोगन एक दिन टैक्सी चलाकर कुछ लोगों को ग्रेवयार्ड लेकर आता है और वहीं पर वो कुछ ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास एक औरत आती है और खुद को वो नर्स बताती है। वो लोगन से कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर लोगन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और टैक्सी में बैठ जाता है। तभी उसकी टैक्सी में एक बिजनेसमैन आकर बैठता है जो उससे कहता है तुम्हारे पास जो एक नर्स आई थी उसके पास एक चीज़ है जो कि मुझे चाहिए। वो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड भी देखता है। लोगन जब इस कार्ड को देखता है तो उस कार्ड पर लिखा होता है एल्कलाई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करती है और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोगन पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। अब लोगन उस जगह पे जाता है कि जहाँ पे वो रहता है। उसके पास दो म्यूटेंट हैं, एक ऐसा म्यूटेंट जो आसपास किसी भी आने वाले म्यूटेंट को जज कर लेता है और ये भी पता लगा लेता है कि इसके आसपास कोई म्यूटेंट है, यानी उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। अब जो दूसरा म्यूटेंट होता है वो काफ़ी बूढ़ा होता है, जो कि व्हील चेयर पे होता है। वो काफ़ी बीमार होता है और उनको हर कुछ घंटे बाद मेडिसिन देनी होती है। तो एक दिन लोगन उनको दवाई देना भूल जाता है तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है और उसका सारा घर भी हिलने लग जाता है। तभी लोगन जल्दी से उनको मेडिसिन देता है, यानी इंजेक्ट कर देता है, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब कुछ देर बाद लोगन को एक ड्राइव रिक्वेस्ट आती है। जब वो लोकेशन को देखता है और उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर वही नर्स होती है जो उसे ग्रेवयार्ड में मिलती है। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। तो लोगन उससे पूछने लगता है तुम दोबारा से, और ये छोटी बच्ची कौन है? तो वो नर्स बताती है ये छोटी बच्ची मेरी बेटी है, तुम इसे यहाँ से प्लीज बहुत दूर ले जाओ क्योंकि मेरा दोस्त इसे छीनना चाहता है। इसके बदले में तुम्हें $50,000 दिए जाएंगे। लोगन ये करना तो नहीं चाहता था और नर्स उसको मिस्टीरियस भी लग रही थी, पर वो क्या करता, उसे पैसों की जरूरत थी तो वो हाँ कह देता है। अब नर्स उसे एडवांस में $20,000 देती है और उसे कहती है जिस जगह तुम इसे पहुंचाओगे बाकी के $30,000 तुम्हें मिल जाएंगे। लोगन चला जाता है। अब अगले रोज लोगन उस जगह आता है तो देखता है नर्स को किसी ने मार दिया है। वहाँ से लोगन अब अपने घर आ जाता है, पर उसके पीछे पीछे वही बिजनेसमैन आ जाता है जिसने लोगन को विजिटिंग कार्ड दिया होता है और वो उससे कहने लगता है कि नर्स ने तुम्हें कांटेक्ट किया और तुमसे अपना काम करवाया, पर मैंने तुमसे कहा था वो जो भी कहे तुम मुझे बताओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और वो छोटी बच्ची कहाँ है जो तुम्हें नर्स ने दी? एक आदमी को वो लोगन का घर चेक करने के लिए भेजता है, पर जैसे ही वो सारे घर के अंदर जाते हैं तो वो बच्ची बाहर आती है और उसने इस आदमी को मार दिया होता है जो घर चेक करने गया था। वो लोग जाते ही उस छोटी बच्ची पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर वो बच्ची भी इन लोगों के संग संग लड़ने लगती है और लोगन ये देखता है कि उस बच्ची के हाथ लोहे के हैं जैसे कि लोगन के भी हैं। अब वो छोटी बच्ची मिलकर उस बिजनेसमैन के साथियों को मारने लगती है और लोगन भी मिलकर उस छोटी बच्ची की जान बचाता है और उन सबसे लड़ता है। उसके बाद उस बूढ़े म्यूटेंट और उस छोटी बच्ची को अपनी कार में लेकर वहां से निकल जाता है। अब लोगन का जो दूसरा साथी होता है, यानी वो यंग म्यूटेंट, उसे बिजनेसमैन और उसके साथी पकड़ ले जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि हमें बताओ लोगन क्या काम कर रहा है और तुम तो पता लगा सकते हो कि आसपास कौन म्यूटेंट है, तो अब तुम हमारे लिए काम करोगे। पर वो यंग म्यूटेंट ऐसा करने से मना कर देता है। तो बिजनेसमैन उसे सनलाइट में करता है और उसे एक्सपोज करने लग जाता है, जिसके बाद उसकी स्किन जलने लग जाती है और वो बता देता है कि लोगन खुद को म्यूटेंट बनने से छुपाना चाहता है। अब साथ ही साथ उसे इस चीज को मजबूरी समझ के मानना पड़ता है कि वो बिजनेसमैन का साथ दे। इधर हम लोगन को देखते हैं कि वो गाड़ी चला रहा है। वो गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल देखता है जो कि नर्स का होता है। नर्स उस वीडियो में ये बता रही होती है क्योंकि अब कोई म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो कि फीमेल्स होती हैं और उनके पास कुछ म्यूटेंट का डीएनए पड़ा होता है, तो ये डीएनए वो उन फीमेल्स में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि वो एक्सपेक्ट करने लगती हैं और जब इनके बेबीज होते हैं तो वो म्यूटेंट होते हैं। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पर आहिस्ता आहिस्ता देखा गया ये म्यूटेंट बच्चे उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से असली म्यूटेंट बच्चे करते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि इन सारे म्यूटेंट बच्चों को मार दिया जाएगा और नए एक्सपेरिमेंट करके नए म्यूटेंट बच्चों को बनाया जाएगा। पर जब नर्सेस को पता चलता है तो वो इन बच्चों की भागने में मदद करती है और इन्हीं में से एक वो बच्ची भी होती है जिसे नर्स ने कहा था कि लोगन ये मेरी बेटी है। अब ये तीनों चलते रहते हैं, यानी लोगन गाड़ी ड्राइव करता रहता है। अब रात को ये एक होटल में रुकते हैं। अब वहाँ पहुँचकर लोगन उस बच्ची के बैग को चेक करने लग जाता है। उसके बैग में उसके डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। जब लोगन उसकी फाइल देखता है तो देखता है जिस म्यूटेंट का डीएनए उसके अंदर है वो किसी और का नहीं बल्कि लोगन का ही है, यानी ये छोटी बच्ची लोगन की ही बेटी है और लोगन इसका बाप है। ये देख के लोगन को पता चल जाता है कि वाकई इस छोटी बच्ची में मेरी जैसी ही एनर्जीज हैं। तभी मुझे इससे अपनाहियत महसूस हुई, यानी मैं इसकी मदद के लिए माना। उसके बाद वो देखता है इस छोटी बच्ची के बैग में कुछ कॉमिक्स भी हैं
जो कि एक्समैन की कॉमिक्स होती है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसे वहाँ एक नंबर लिखा हुआ मिलता है जो कि इसी जगह का एड्रेस होता है। कहा जाता है यहाँ पे जाके सारे म्यूटेंट सेव होते हैं और ये वही एड्रेस होता है जो उस नर्स ने लोगन को दिया होता है कि लोगन को इस बच्ची को वहाँ तक पहुँचाना होता है। पर लोगन को पता चलता है कि ऐसी कोई जगह असल में एक्सिस्ट ही नहीं करती है। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि होटल के सारे लोग पोज हो चुके हैं और पूरा का पूरा होटल हिलने लगता है। तो लोगन को पता चल जाता है कि उस बूढ़े म्यूटेंट को फिर से अटैक पड़ा है। तो वो फ़ौरन से जाकर उसे इंजेक्शन दे देता है। तभी वहाँ पर बिजनेसमैन भी आ चुका होता है। तो लोगन को फ़ौरन से उसे छोटी बच्ची और म्यूटेंट को अपने साथ लेकर निकलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो रोड पर उन्हें एक फैमिली नज़र आती है जिनके कुछ घोड़े उनसे छूट गए होते हैं और काबू में नहीं हो रहे होते हैं। तो वो बूढ़ा म्यूटेंट लोगन से कहता है चलो जाओ इनकी मदद करो, तुम तो इतने स्ट्रांग हो। तो लोगन जाके उनके घोड़ों को उनको काबू करके देता है। वो फैमिली बहुत अच्छी होती है, उनसे कहती है आए आप लोग हमारे साथ खाना खाएं और आप हमारे घर पर भी स्टे करें, आप लोग थक गए होंगे। अब ये लोग फैमिली के घर चले जाते हैं, लेकिन रात को उस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया नया म्यूटेंट जिसका नाम X-24 है वो आ जाता है और वहाँ के सारे लोगों को मार देता है और उस बूढ़े म्यूटेंट को भी जो बेचारा आराम से सो रहा था। और अब वो उस छोटी बच्ची को अपने साथ उठाकर ले जाने वाला होता है कि तभी उसे लोगन देख लेता है और वो उससे लड़ने लग जाता है। दोनों के लोहे के पंजे बाहर आ जाते हैं, यानी कि दोनों के आयरन पोस्ट बाहर आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। अब क्योंकि X-24 ज़्यादा नया एक्सपेरिमेंट था तो वो जीतने लगता है। लोगन उसे जिस तरह से भी जख्मी कर रहा था वो फ़ौरन से हील हो जा रहा था, जबकि लोगन के जख्म इतनी जल्दी नहीं भर रहे थे। अब जिस गाड़ी में X-24 आया होता है उसमें वही जवान म्यूटेंट भी होता है जो कि लोगन का साथी था और इसको इन लोगों ने कैद कर लिया था। जब वो देखता है लोगन पर हमला हो रहा है और बाकी के भी लोग उस पर हमला कर सकते हैं तो वो कुछ बॉम्ब्स उठाकर उस गाड़ी में फेंक देता है। वो अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उन सब लोगों को भी मार डालता है। अब X-24 जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो लोगन उसे फ़ौरन से मार देता है, लेकिन X-24 दोबारा से उससे लड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस घर का मेल ऑनर जिंदा है और वो अपनी गाड़ी चलाता हुआ इन दोनों की तरफ आता है। वो X-24 को अपनी गाड़ी से धक्का देते हुए किसी दूसरी गाड़ी की तरफ फेंकता है। वो गाड़ी जिसे वो हल चलाता है वो गाड़ी उसकी नुकीली यानी शार्प पैचेस बाहर निकले होते हैं। X-24 जैसे ही उससे लगता है वो शार्प पैचेस उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। अब उस घर का ऑनर गाड़ी से बाहर निकलकर उसे गोलियों से भून डालता है। अब जैसे ही वो लोगन की तरफ देखता है तो उसे लोगन पर भी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सारी फैमिली मारी गई होती है। तो वो उस पर भी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसकी गन में यहाँ गोलियां ख़त्म हो चुकी होती हैं और वो खुद भी हार्ट ब्रोकन होता है और ज़ख्मी होता है। तो वो गिर जाता है और यहाँ उसकी भी डेथ हो जाती है। अब लोगन अकेला रह जाता है और उसके साथ छोटी बच्ची है। तो साथ वो उस बूढ़े म्यूटेंट की डेड बॉडी को उठाता है और गाड़ी में ले जाकर वो तीनों अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं। अब थोड़ा आगे जाकर वो अपने साथी यानी बूढ़े म्यूटेंट की डेड बॉडी को दफनाता है और काफ़ी दुखी होकर उस छोटी बच्ची को बताता है कि ये एक बहुत अच्छा म्यूटेंट था, इसने सारे म्यूटेंट बच्चों को सहारा दिया था, उनके लिए घर बनाया था और उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाया था ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। और देखो आज ये भी नहीं रहे। अब इसके बाद वो काफ़ी ज़ख्मी होता है, उसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तो वो गुस्से में आकर एक शॉवल से अपनी गाड़ी को तोड़ने लगता है और उसके फ़ौरन बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके पास वही छोटी बच्ची होती है, यानी वही उसको हॉस्पिटल लेकर आई है। उसके बाद लोगन और वो छोटी बच्ची दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ वो छोटी बच्ची अब पहली बार बोलती है कि मुझे उस जगह जाना है जहाँ पे नर्स ने आपको जाने के लिए कहा है। तो लोगन ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये छोटी बच्ची पहली बार बोल रही है। लोगन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये सिर्फ कॉमिक्स में होता है, असल में ऐसा नहीं होता, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है। तो वो छोटी बच्ची कहती है ये वो जगह है जहाँ पर मेरे साथी भी आने वाले हैं। तो लोगन को अब मजबूरन गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन वो इतना थक चुका होता है कि कुछ घंटों बाद ही गाड़ी चलाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर वो छोटी बच्ची खुद गाड़ी चलाती है और फाइनली उस जगह पर पहुँच जाती है। पर यहाँ पहुँचकर लोगन दोबारा से बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो जब उसकी आँख खुलती है तो वो सारे म्यूटेंट बच्चे एक साथ होते हैं। हर बच्चे में डिफरेंट एनर्जी और पावर होती है। वो लोगन को ऊपर उठाते हैं और एक सीरम इंजेक्ट करने लगते हैं। तो लोगन कहता है ये सीरम क्या है और तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो बच्ची कहती है इस सीरम को लेने से हम में पावर आती है। और लोगन उनसे कहता है अगर तुम इनको ज्यादा लोगे तो मारे जाओगे और पागल हो जाओगे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा कहता है नहीं, अगर इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी ली जाए तो हमारी पावर बढ़ने लगती है, आप परेशान ना हो। अब लोगन सुबह उठता है तो देखता है कि बच्चे एक दूरबीन से पहाड़ के उस ओर देख रहे होते हैं। लोगन उस बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है ये तुम कहाँ देख रहे हो? तो बच्चा उसे बताता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ कनाडा है, अगर हम सारे बच्चे वहाँ चले जाएंगे तो हमारी जान सेफ होगी, हमारी जान को कोई खतरा नहीं होगा।
और अगर आप हमें वहाँ ले जाएं तो हम आपको इसके पैसे भी देंगे। लेकिन लोगन उनकी बात नहीं सुनता और ना ही पैसे लेता है। अब जब रात होती है तो वो छोटी बच्ची लोगन के पास आकर पूछने लगती है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे। तो लोगन कहता है कि मुझे अपने रास्ते जाना है और तुम अपने रास्ते जाओ। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि क्या होगा अगर आप हमारे साथ आएँ। तो लोगन कहता है कि मैंने आज तक जिससे भी प्यार किया है, जो मेरे साथ रहा है, उसे मुझसे छीन लिया गया है और मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। वहाँ से वो बच्ची ठीक है कह के आप जा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा ये कहकर चली जाती है। यहाँ पे लोगन सो जाता है और जब अगली सुबह उसको देखता है तो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं होता, सारे बच्चे जा चुके हैं। अब लोगन फौरन उसी दूरबीन की तरफ जाता है और उस पहाड़ पर देखने लगता है कि बच्चे तो वहाँ पर नजर नहीं आ रहे, यानी वहाँ पहुँच चुके हैं, पर कुछ कार्स हैं जो उनका पीछा कर रही हैं और ये कार्स उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की हैं जो म्यूटेंट बच्चों को मारना चाहती है। तो लोगन कुछ भी सोचे समझे बगैर उस तरफ निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसकी एनर्जी लो होने लगती है। तो वो उसी सीरम का यूज़ करता है जो म्यूटेंट बच्चों ने उसे दिया था। वो उस सीरम को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक साथ बहुत ज़्यादा ही ताकत आ जाती है और वो भाग के उन सारे लोगों को, यानी कि उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारने लगता है। उस पर भी वो लोग शूट करते हैं, लेकिन उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे थे। पर थोड़ा आगे जाते ही अब उस सीरम का असर ख़त्म होने लग रहा था और अब वो फिर से कमज़ोर होने लगता है। तो वो देखता है उन लोगों ने कुछ म्यूटेंट बच्चों को पकड़ रखा है और उस बच्चे को गन पॉइंट पर ले रखा है जिसने दूरबीन से कनाडा का बताया था। तभी यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर आ जाता है, यानी इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड जो ये कब से प्लान कर रहा था। वो एक बहुत आला डॉक्टर था। वो लोगन को बताता है कि पता है मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ, क्योंकि जब तुम्हें म्यूटेंट बनाया गया तो तुम वहाँ से भाग गए थे और जिसने तुम्हें म्यूटेंट बनाया वो मेरे फादर थे। तुमने भागने से पहले उनको मार डाला और इसी चीज का बदला मैं तुमसे लूंगा और सिर्फ यही नहीं, मैं उन सारे बच्चों को भी मार दूंगा। पर लोगन गन उठाता है और फौरन से उस डॉक्टर के गले में शूट कर देता है और साथ ही साथ उस बिजनेसमैन के हाथ भी जख्मी कर देता है। और तभी वहाँ पर X-24 आ जाता है और वो लोगन से लड़ने लगता है। फिर यहाँ एंट्री होती है उन्हीं म्यूटेंट बच्चों की और उस छोटी बच्ची की भी, जो बिजनेसमैन और उसके साथियों से लड़ने लगती है। और अब X-24 लोगन के ऊपर आ जाता है और उसे अपने आयरन फोर्स से मार रहा होता है। अब वो छोटी बच्ची एक बुलेट उठाती है और गन में डालते हुए X-24 का सिर उड़ा देती है। अगर वो ऐसा ना करती तो X-24 लोगन की जान ले लेता। अब वो छोटी बच्ची भागकर लोगन के पास आती है और उनसे कहती है आ जाओ, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी, आप यहाँ से निकल आए। तो लोगन उससे कहता है मेरी बेटी तुम यहाँ से जाओ, मैं जख्मी हो चुका हूँ। तुम बिल्कुल वैसी म्यूटेंट ना बनना जैसा ये लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं, तुम इस ड्रामे को भूल जाना। पर वो बच्ची नहीं जाना चाहती थी। वो लोगन से कहती है आप मेरे डैडी हैं, मुझे आपके साथ रहना है। लोगन ये सुन के मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए डैडी सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब पहली बार उसे ये फील होता है कि वो और जी नहीं सकता, वो अपनी बेटी के साथ नहीं रह पा रहा। इसी के साथ लोगन की डेथ हो जाती है और वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब सारे म्यूटेंट बच्चे मिलकर लोगन को दफनाते हैं और रो रहे होते हैं, उदास होते हैं। लोगन के ट्रीज पर एक प्लस का निशान होता है। सारे बच्चे जाने के बाद वो छोटी बच्ची उस प्लस के निशान को X बना देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।